प्रणाम छात्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 8 करो और जानो। तो मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 9 नीम। छात्रों देखो, यह पत्ते कौन से पत्ते हैं? नीम के पत्ते हैं। कौन से पत्ते हैं? यह नीम के पत्ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 9 नीम। नीम के पत्ते मैंने अभी आपको दिखाए। तो छात्रों देखो, वह नीम के पत्ते का हमें क्या उपयोग होता है? वह एक मतलब क्या वह पेड़ का हमें क्या उपयोग होता है? वह एक वैद्य मतलब हमें वैद्य के लिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो देखो, मतलब नीम के पत्ते एक ऐसी वैद्यकीय वनस्पति है ना, औषधि वनस्पति है। तो अब हम देखते हैं हमारी नीम की कविता। देखो, ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो देखो, यह जो नीम के पत्ते, वह नीम का पेड़ है, क्या बोलता है? ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं ओझा भी नहीं हूँ और मैं वैद्य हकीम भी नहीं हूँ। वैद्य हकीम पता है आपको? जो देखो पत्तों से बनी औषधें बेचते हैं, वह वैद्य हकीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? नीम। देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ते के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखो, आप सभी ने नीम के पत्ते देखे होंगे कि आपके घर में जब भी अनाज में आपकी माँ डालती होगी, और है ना, अगर आपके घर में ज़्यादा मच्छर आए होंगे तो नीम के पत्तों की धुरी भी करते हुए आपने देखा होगा। तो देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। देखो, उन्होंने क्या बोला है कि मेरी सूखी पत्ती कपड़ों में डालो और वो उन्हीं कपड़े और अनाज बचा लो। देखो, अनाज में भी डालो और उन्हीं कपड़े में भी डालो, तो उससे आपका अनाज बच जाएगा और अपने कपड़े। सूखी पत्ते के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखो, नीम इतनी औषधि मतलब नीम तो बहुत, आपको पता है कि बहुत कड़वी होती है। तो उसके धुएं से अगर हमने धुआं किया तो जो मक्खी मच्छर होते हैं वह भाग के जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। देखो, जो नीम का पेड़ होता है और उनके जो पत्तियां घनी यानी कि क्या, गीली पत्तियां होती है, वह उससे शीतल छाया मिलती है। शीतल छाया यानी कि ठंडी छाया मिलती है। गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया। जब भी हमें देखो, अभी धूप के दिनों में देखो बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे जाते हैं, कौन से तो भी है ना, जाके, ताकि हमें धूप ना लग सके। तो उसी टाइम पे जब हम नीम के पेड़ के नीचे गए तो हमें शीतल छाया मिलती है, और जो हमारी गर्मी होती है और जो हम थके हुए होते हैं वह थकान मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। देखो, नीम का पेड़ क्या बोल रहा है कि तुम मुझे मत काटो, क्योंकि मैं तुम्हारे कितने
उपयोग करता हूँ, मैं आपको कितने उपयोगी पड़ता हूँ, है ना। तो आप मुझे मत काटो क्योंकि मैं आपको बहुत सारे सुख देता हूँ। सूरज की मतलब जो सूरज की किरणें होते हैं, आप सभी को पता है, उसमें मिलाकर मैं आपको हवा शुद्ध भी कर देता हूँ। देखो, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन ठानी। देखो, उसमें मन में क्या ठाना है कि जब तक यह धरती है, यह तारे सूरज आसमान चांद, यह जब तक है तब तक मैं आपको सुख देता रहूंगा, इसे उसने कहा है। तो देखो, नीम ने हमारे लिए क्या क्या किया है। देखो, नीम अपने ऊनी कपड़े अनाज बचा लेता है, मक्खी मच्छर दूर भगा लेता है, हमें शीतल छाया देता है, हमारी गर्मी और थकान मिटा देता है। देखो, सूरज की किरणों में मिलकर हमें हवा शुद्ध हवा भी देता है। तो देखो, यह जो नीम का पेड़ है, यह हमें कितने उपयोगी आता है। तो देखो, यह छात्रों, यह कविता आपको लिखनी है और उसके साथ आपको नीम के पत्तों का चित्र भी आपको निकालना है। तो छात्रों देखो, नीचे कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। तो वहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं और नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। तो सही शब्द देखकर आपको वह उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। देखो, डैश डैश ने, कप डैश डैश, ह डैश डैश हकीम, अ डैश डैश क्या होगा, अनाज, है ना। तो छात्रों, आपको यह जो रिक्त स्थान है वह आपको भरने हैं। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आए। तो छात्रों, एक बार हम कविता पढ़ के लेते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्तों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मन में ठानी। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आए। जो कविता के नीचे रिक्त स्थान है वह आपको भरने हैं और यह कविता आपको नीम के पत्तों के चित्र निकालकर लिखनी है। तो छात्रों, अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।